हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। आज हम एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक चूँकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुलराशला बहुत बार पूछा गया है, कई बार हर साल हर सेट में तकरीबन पूछा जाता है। वैसे तो 11 सेट बनते हैं पर किसी भी सेट में पूछा जा सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, हमें डिस्कस भी कर लेना चाहिए। और उसके साथ साथ है एक अनंत मोलर चालकता, जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं इंग्लिश में। उसको सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं और वहाँ से फिर कुलराशला तक पहुँचते हैं। तो एक कंडक्शन क्या होता है या कंडक्टिविटी क्या होती है, आपने देखा होगा मेटल्स रॉड को देखा होगा। तो उस मेटल और रॉड में हमने क्या देखा कि जैसे हम इसको हीट करते हैं, एक एंड पर हीट करते हैं, दूसरे एंड पर वो जो हीट्स होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अच्छा, वो ट्रांसफ़र होती कैसे हैं? वो इस तरीके से होती है ट्रांसफ़र की जैसे वहाँ पर हीट जहाँ पर मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ से अपने नेबर्स को वो क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मेटल्स के, वो पार्टिकल्स को मैसेज करते हैं और वो ट्रांसफ़र करते हैं हीट को। लो आप भी ले लो, आप भी ले लो, यानी सबको ट्रांसफ़र करते हुए मिल बांट कर ये लोग खाते पीते हैं और वहाँ तक यानी एंड तक जो दूसरा छोर है वहाँ तक पहुँच जाती है। तो इस तरीके से वो कंडक्टिविटी होती है या फिर उसको कंडक्शन हम कहते हैं। सेकंड, हम अगर देखें अनंत मोलर चालकता को, चूँकि हमें अपने टॉपिक पे आना है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं अनंत मोलर चालकता। अनंत मोलर चालकता। अनंत मोलर चालकता को अगर हम देखें मोलर कंडक्टिविटी के लिहाज से, इसमें कहा गया, इसकी डेफिनेशन है कि मोलर चालकता को हम लैम्डा एम से डिफाइन यानी डिनोट करते हैं। मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। अनंत मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। बात तो हमें समझ आ रही है कि अनंत मोलर चालकता क्या होती है। कह रहे हैं कि मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। अगर हम मान लेते हैं, सपोज दैट, अगर आपसे कहा जाए कि कोई वॉल्यूम आप ले लीजिए, कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसमें होता क्या, पहले तो यही हम जाने इसको। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसको हम कहते हैं प्रबल, हिंदी में कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। क्या मतलब इसका? मतलब इसका यह है कि जो अपने आयनों में पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उसे हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका KCl है, NaCl है, ये सब क्या है, HCl है, कंप्लीटली क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं अपने आयनों में। ये प्लस है, ये Cl माइनस है, प्लस यहाँ पर, यानी ये कंप्लीटली ब्रेक होते हैं अपने आयंस में, आयोनाइज हो जाते हैं, टोटली आयोनाइजेशन हो जाता है इनका। इसे हम कहते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनका आयोनाइजेशन टोटल नहीं हो पाता, उसे हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट या दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। पर हमें अभी पढ़ना किसका है, प्रबल वैद्युत अपघट्य पढ़ना है। इनकेस अगर मान लीजिए हम यहाँ पर वॉल्यूम को क्या कर दें, वॉल्यूम को इनफाइनाइट कर दें, वॉल्यूम को अगर हम इनफाइनाइट कर दें और उसके बाद हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को हमने ज़ीरो ले लिया। और कंसंट्रेशन को जब हम ज़ीरो लेते हैं, उसके बाद अगर हम देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी का मान क्या होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। जाहिर है वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का मतलब बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, बहुत बड़ा आयतन है, उस आयतन में कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। और फिर मोलर कंडक्टिविटी इनकी इंक्रीज़ होगी,
तो इसको हम कह सकते हैं यानी मैक्सिमम कह सकते हैं, इसको मैक्सिमम होगी। और जब ये मैक्सिमम होगी या अधिकतम होगी तो फिर मोलर कंडक्टिविटी यानी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम कहते हैं अनंत मोलर चालकता क्या हो जाती है, यहाँ पर अधिकतम हो जाती है यानी इनफाइनाइट हो जाती है। अगर इसको हम ऐसे ग्राफ से ड्रा करें इसको, या पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आयतन को क्या करते हैं हम इनफाइनाइट करते हैं, v इक्वल टू क्या करते हैं इनफाइनाइट करते हैं। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता इसको हम कहते हैं, सांद्रता को हमने क्या किया c इक्वल टू 0 किया, तो मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा m इंक्रीज़ कर जाता है, अधिकतम हो जाता है। और जब ये अधिकतम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो लैम्डा m इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको हम ग्राफ से प्लॉट करते हैं। जब हम ग्राफ से प्लॉट करेंगे तो ग्राफिंग की हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, थोड़ा सा अब देखिएगा। इसको हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, इसको ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस एक्सिस में वाई एक्सिस में इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर हम लैम्डा m को लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं अंडर रूट सी को मीन्स कंसंट्रेशन, यानी जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, प्रबल विद्युत अपघट्य लिया है, या फिर आपने क्या लिया है यहाँ पर KCl लिया है, तो फिर आप क्या देखते हैं जैसे जैसे आप इसको क्या करेंगे डिक्रीज़ करेंगे, कंसंट्रेशन को कम करेंगे। आपको यहाँ दिख रहा अभी कंसंट्रेशन कितनी है, 0 है। जैसे जैसे आप इसको क्या करेंगे 0 यानी घटाएंगे। मान लीजिए पहले यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया लैम्डा m और c के बीच को ग्राफ को यहाँ पर आपने रखा, कोई पॉइंट यहाँ आपने लिया और इस कंसंट्रेशन पे आपने क्या किया, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी कहीं यहाँ पर होगी, ठीक। उसके बाद आप क्या गए यहाँ पर आ गए, यहाँ पर जब आए तो देखा कि इस पॉइंट पर आपने लिया, घट गए यहाँ पर, घटने के बाद फिर आपके बाद यहाँ लिया, ये इसकी कंडक्टिविटी यहाँ आई, ये फिर इसके बाद यहाँ लिया आपने, फिर यहाँ लिया आपने। एक टाइम ऐसा आता है कि आप देख रहे हैं कि ये आपका क्या है शून्य, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, सॉरी ये क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी इसको हम कहते हैं सीधी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन आने का क्या मतलब है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी का मान बढ़ रहा है। आप देख लीजिए प्लॉट ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रही है, और स्ट्रेट लाइन में क्या हो रही है ये ऊपर की तरफ, यानी ये अगर देखिए तो इसको हम कह रहे हैं कि ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ देखेंगे तो ये वाई थोड़ा सा हम ऊपर कर दें। अब कैसे कह रहे हैं कि आप C बराबर यानी कंसंट्रेशन इसको 0 कर रहे हैं, यहाँ पर तो एक पॉइंट होगा जो 0 है, यहाँ पर एक पॉइंट जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस को कट रही है, वहाँ पर मान लीजिए ये 0 पॉइंट है, जाहिर है इनिशियल है तो 0 होगा। इसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करते हैं। तो एक्स्ट्रा प्लॉटेशन कर लीजिए, ये एक्स्ट्रा प्लॉटेशन कर रहे हैं हम। अब आपने देखा जब हम एक्स्ट्रा प्लॉटेशन कर रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं एक्स्ट्रा प्लॉटेशन, इसको हिंदी में कहते हैं बहिर्लेखन कहते हैं, यानी बाहर की तरफ इसको हम एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है वाई एक्सिस पर यानी मोलर कंडक्टिविटी के पास कि यहाँ पर ये देखिए C इक्वल टू क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, जाहिर है ये इस तरफ आ रहा है, यही तो हम कर रहे हैं, यही यानी C को हम क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है C इक्वल टू क्या है 0 है, और C इक्वल टू 0 है तो मोलर कंडक्टिविटी आप देख लीजिए बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, यानी वॉल्यूम इसका क्या हो रहा है इनफाइनाइट हो रहा है, वॉल्यूम इसका इनफाइनाइट हो रहा है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अनंत मोलर चालकता को जब हमने डिफाइन किया, हमने कहा था कि मोलर चालकता के अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं अनंत मोलर चालकता कहते हैं। तो लैम्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट m के इक्वल हो जाएगा। ये बात तो हमें समझ आई, पर एक चीज़ हम इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं। तो आइए हम लोग इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, प्रबल आपने ये जो नोट्स किया है जो लिख दिया है, प्रबल वैद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित होते हैं। KCl के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हम लिख देते हैं KCl के हमने लिए किया था, और इसका एक फार्मूला भी होता है, ये हमने KCl के लिए था, पोटेशियम क्लोराइड के लिए किया था। इसका एक फार्मूला है लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस a अंडर रूट C, ये इसके लिए एक फार्मूला है।
और चूँकि स्ट्रेट लाइन आ रही तो इसके लिए एक फार्मूले भी हमने जो है यहाँ ए जो होता है वो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। सी √c जो होता है वो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं सांद्रता होती है, चूँकि अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। और लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या होता है, अनंत मोलर चालकता होती है, और लैम्डा एम जो होता है वो होती है मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता होती है। तो हमने क्या किया, प्रबल वैद्युत अपघट्य को पूर्णतः कह रहे हैं वो आयनित हो जाते हैं। केसीएल के लिए लैम्डा एम यानी मोलर चालकता व √c यानी सांद्रता के बीच ग्राफ खींचने पर, ये हमने ग्राफ को प्लॉट किया है, कह रहे कि खींचने पर सीधी लाइन प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, जिसमें √c को कम करने पर, √c क्या है, √c को मतलब ये कम कर रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √c डिक्रीज कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो जब हम कम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, लैम्डा एम का मान बढ़ता है। जाहिर है जैसे जैसे हम कम करते हैं ये इस तरफ इंक्रीज़ होता है, तो ऊपर की तरफ बढ़ता है। और लैम्डा एम का मान क्या होता है, प्राप्त जो करने के लिए एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं। अब जाहिर है यहाँ तक तो आ गया, पर अब ये यहाँ तक हम इसको क्या एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, तभी कहीं पर c बराबर 0 होगा। c बराबर जब 0 होगा तब जाकर ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इंक्रीज़ होगा। तो फिर हमने क्या किया, लैम्डा एम इनफाइनाइट का मान प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रापोलेशन किया जाता है। जो y अक्ष पर जहाँ काटता है वहीं पर लैम्डा एम इनफाइनाइट का मान होता है। इसका मतलब कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, तो ये c बराबर 0 होता है। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा। इसको एक चीज़ और भी हम कर सकते हैं, यहाँ हमने हिंदी में भी लिखा, देखिए v = इनफाइनाइट, सांद्रता c = 0 और लैम्डा एम क्या होता है वहाँ पर अधिकतम होता है। ठीक, इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आप क्या करें, इसको मेमोराइज कर लें अच्छी तरीके से। सो हम इसके बाद चलते हैं दूसरे अपने इस टॉपिक पर। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ। यानी अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी इस ग्राफ के ज़रिए से जिक्र करें, स्टडी करें या जानना चाहें तो कैसे हम जानेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम देखें, जिसको हम कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ये जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है, ये अपने आयनों में पूर्णतः विभाजित नहीं होते या आयनित नहीं होते हैं, यानी टोटली आयोनाइज नहीं होते हैं, टोटली आयोनाइज नहीं होते, यानी पूर्णतः अपने आयनों में विभक्त नहीं होते या टूटते नहीं हैं। आप जो भी भाषा यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर ग्राफ खींचा जाए, अगर इसके लिए ग्राफ का प्लॉटेशन किया जाए, तो ग्राफ के प्लॉटेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, इसको ये आपका है x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस है, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर चालकता है, यहाँ पर √c यानी कंसंट्रेशन को हम रखते हैं। सिमिलरली जैसे हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया था, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर रहे हैं। और जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, मान लीजिए जैसे हमने CH3COH को लिया, CH3COOH को लिया। अब ये क्या होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये एसिटिक एसिड है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक एसिड में इसका कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन भी, प्रिपरेशन भी देखी थी। बहरहाल हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में यूज़ होता है या है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3C+O और H पॉजिटिव है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी अपने आयनों में टोटली विभक्त नहीं होते, ब्रेक नहीं होते हैं। तो मान लीजिए इसको कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, थोड़ा हम कम करते हैं, यानी इधर लाते हैं। यहाँ पर कहीं हमने क्या किया, कैलकुलेट किया इस पॉइंट पर मोलर कंडक्टिविटी को। फिर हमने क्या किया, कुछ यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, फिर हमने क्या किया, चूँकि ये पूर्णतः क्या होते हैं, विभाजित नहीं होते, आयनाइज नहीं होते हैं, तो कुछ हमने यहाँ पर किया इस तरीके से। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनका जो स्ट्रेट लाइन नहीं प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं प्राप्त होती है, थोड़ा सा सही बन नहीं पाया है। क्योंकि जब टोटल आयोनाइज नहीं होंगे तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर ये प्लॉटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग में देखा था कि टोटल आयोनाइज में आयोनाइज हो जाते हैं, यहाँ पर आयोनाइज नहीं होता। मैं फिर से इसको एक बार ड्रा करता हूँ, आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके लिए देखिए, इस कंसंट्रेशन को हमने क्या किया, यहाँ पर रखा, और फिर इस कंसंट्रेशन को यहाँ रखा,
इस एक पॉइंट पे रखा, पहले यहाँ रखा, उसके बाद फिर हमने यहाँ कहीं रखा होगा, यहाँ रखा और फिर यहाँ रखा। ऐसे ऐसे हमने क्या किया, इसको बढ़ाते चले गए और देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा प्लॉट जब हम कर रहे हैं, इसको प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो कहीं यहाँ पर क्या हो रही है, वो ब्रेक हो रही है। देखिए ऐसी लाइन बना रही, और ऐसी जो लाइन बन रही है ये क्या हो रही है, कर्व हो रही है। कर्व होने का मतलब ये हो रहा है कि सही तरीके से ये आयोनाइज नहीं हुए। आप कंसंट्रेशन को कम तो कर रहे हैं, पर चूंकि इसका वॉल्यूम अनंत तो नहीं है, इसका ये डिफाइन नहीं कर पाए, यानी इसको हम कहते हैं पूरी तरीके से जब ये आयोनाइज हुआ नहीं, तो ये क्या हो रहा है, प्लॉट हो नहीं पा रहा है। यानी मोलर का अनंत मोलर चालकता ये नहीं देता है। अनंत मोलर चालकता वही देते हैं जो टोटल अपने आयोनाइज यानी आयंस में बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप इसको कम कर रहे हैं, √c क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। फिर भी जैसे जैसे डिक्रीज़ कर रहे हैं वो इस तरफ मतलब उस तरफ लाइन क्या हो रही है, कर्व हो रही है। मोलर कंडक्टिविटी या यहाँ पर अनंत मोलर चालकता नहीं पता चल रही है। फिर इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए हमें एक चीज़ करना पड़ा। कुलराउश ने एक ला दिया, कुलराउश ने एक नियम दिया, उस नियम के ज़रिए से हमें क्या करना पड़ा, उसको हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ा। ठीक, अब हम इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे ले चलते हैं कुलराउश लॉ के पास। हमने इसके लैंग्वेज को लिख दिया है। इसके लैंग्वेज को हमने लिखा है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य हेतु ग्राफ और ग्राफ खींचने पर किसके बीच, λm व √c यानी कंसंट्रेशन के मध्य हम क्या करते हैं, बहिर्लेखन एक्स्ट्राप्लोटेशन करते हैं। करने पर हमें λm इनफाइनाइट की वैल्यू यानी मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसलिए आप देख रहे हैं कि वे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूर्णतः आयनित होते नहीं हैं। इसलिए क्या होता है, वो प्लॉट जो होता है वो कर्व हो जाता है। और ये हम लिख देते हैं यहाँ पर KCl के लिए, सॉरी CH3COOH के लिए यहाँ पर, तो पूर्णतः जब आयनित होते नहीं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुलराउश ने अपना रोल लिया। कुलराउश ने बताया कि जो है ये जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं या प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, उनसे हम क्या निकाले जा सकते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के बारे में हमें उनकी कैलकुलेशन की जा सकती है। क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम प्रबल वैद्युत अपघट्य लेते हैं और दुर्बल वैद्युत अपघट्य को उसमें से हम डिराइव कर सकते हैं या फिर उसकी कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं कुलराउश लॉ को। ठीक, हेडिंग डालते हैं कुलराउश लॉ को, और कुलराउश लॉ कुलराउश लॉ को चूँकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जब वो नहीं हो पाया, एक्स्ट्राप्लोटेशन नहीं हो पाया, मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं पता चल पाई, तो कुलराउश ने एक लॉ दिया। लॉ क्या दिया, उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपके पास क्या है, CH3 वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है, CH3, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH, इसको आप क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी CH3COO, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, प्लस मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव। चूँकि आपको इसी का ज्ञात करना है, इसी को ले आना है, और कैसे ले आना है, हम लिखते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, मोलर कंडक्टिविटी में मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी हम लिखते हैं यहाँ पर CH3COONA, ये क्या है, सोडियम एसीटेट है, प्लस इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी आप ले सकते हैं NaCl को ले लीजिए, NaCl को ले लिया हमने, प्लस इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी यानी λm इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं HCl ले सकते हैं। हमने तीनों क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग ले लिया। ये आपका है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी है स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य है, प्रबल वैद्युत अपघट्य, ये भी आपका क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है। अब इसको थोड़ा सा हम इलाबोरेट करते हैं, तो चलिए हमें इसको इलाबोरेट कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं λm इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस λm इनफाइनाइट Na प्लस, चूँकि इसमें है, फिर क्या है, प्लस है आपका
NaCl के बारे में देखते हैं, लैम्डा m इनफाइनाइट Na पॉजिटिव, या फिर अलग अलग लिख देते हैं तो शायद आसानी हो, हम अलग अलग इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक बार फिर से इसको रफ़ कर देते हैं ताकि अलग अलग आपको आसानी हो समझने में भी। मैंने सबसे पहले इसको लिया, लैम्डा m इनफाइनाइट इक्वल टू क्या है, सॉरी, CH3COONA है, CH3COONA है। इसको जब हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, चूँकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, अब आयनों में अपने क्या होते हैं, टोटली आयोनाइज हो जाते हैं। तो लैम्डा m इनफाइनाइट आपका हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड COO माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Na। ये पहला इक्वेशन आपका हो गया, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, लैम्डा m इनफाइनाइट किसका लेते हैं, NaCl को हम लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं आपको NaCl लिखते हैं, इक्वल लैम्डा m इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कितना हुआ, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। इक्वेशन नंबर 3 में आप क्या देखते हैं, लैम्डा m इनफाइनाइट HCl है, HCl को यहाँ आप क्या लिखिए, लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन है। पहले इक्वेशन हमने क्या देखी, हमने यहाँ देखा एक इक्वेशन ये 4 है, मान लेते हैं इसको हम 4, या फिर इसको अलग से ही कर लेते हैं, ये एक अलग इक्वेशन है। हमने क्या देखा, CH3COONA, ये वाली इक्वेशन आपकी है। इस इक्वेशन में अगर देखा जाए CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m प्लस H हो गया। अब आप ये देखें, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लें। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करके इक्वेशन नंबर 3 को हमने क्या, 2 को घटा दिया। लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, सॉरी 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर लेते हैं, को ऐड कर के इक्वेशन 2 में से, या फिर इसको सेकंड जैसे लिखा वैसे लिख दे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 को घटाते हैं, इक्वेशन 2 को घटाते हैं या माइनस कर देते हैं। तो अब क्या होगा, अब तो सिंपली है, हम यहाँ पर फ्रेम तो नहीं कट रहा है। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, इसको हम लिख देते हैं। ये आपका है लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस है आपका लैम्डा m इनफाइनाइट Na प्लस तीसरे को हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर इसको जोड़ रहे हैं लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव, फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं लैम्डा m इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। घटा किसको रहे हैं हम, घटा हम रहे हैं इसको, सेकंड वाले को घटा रहे हैं, NaCl को घटा रहे हैं, यानी लैम्डा m इनफाइनाइट Na पॉजिटिव है प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट क्या है, Cl नेगेटिव है। ये ब्रैकेट के बंद अंदर है। इसको जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। एक लाइन और लिखते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। लैम्डा m इनफाइनाइट ये आपका है CH3COO नेगेटिव, उसके बाद आपका है प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Na पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट क्या है आपका Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा m इनफाइनाइट क्या हो जाएगा Na प्लस, फिर ये माइनस का प्लस में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, माइनस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। अब देखिए कट क्या रहा है, जो प्लस माइनस है उसको काट दीजिए, माइनस लैम्डा m Cl ये हो गया लैम्डा Cl
ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस Na यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है, तो ये कट गया। बचा क्या आपके पास, जो बच रहा है उसको हम नोट कर लेते हैं। बचा क्या, CH3 लैम्डा m इनफाइनाइट CH3 COO नेगेटिव, और उसके बाद प्लस ये बचा लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को लिए, किसको लिए, हमने 3 स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लिया और तीनों को हमने क्या किया, पूर्णतः उनके आयनों में उसको विभाजित कर दिया, यानी अनंत मोलर चालकता के फॉर्म में हमने इसको ले लिया। लेने के बाद क्या किया, हमने दो को ऐड किया और सेकंड को हमने क्या किया, उसमें से माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो देखा क्या, सब के सब क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बचा आपके पास क्या, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव बचा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये आ रहा है CH3CO, यही तो हमें निकालना भी था, हमें यही पहचानना भी था और हमें यही निकालना था, और हमने क्या किया, निकाल लिया। अब एक सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये होता है कि क्या यहाँ पर जो लैम्डा इनफाइनाइट m यहाँ पर H पॉजिटिव है और आपका यहाँ पर H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव और यहाँ पर ये H पॉजिटिव, ये क्या इन दो H पॉजिटिव का कैरेक्टर एक जैसा है, H पॉजिटिव यहाँ पर और H पॉजिटिव यहाँ पर, क्या दोनों के कैरेक्टर एक जैसी हैं? अगर एक जैसी हैं तो क्या यहाँ पर CH3COOH, CH3COOO या CH3OOO, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं? ये जो CH3CO नेगेटिव है, ये जो CH3CO नेगेटिव है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है? अगर ये ऐसा यहाँ पर एक जैसे कैरेक्टर्स इनके हैं या एक जैसा इनका इफ़ेक्ट है, जो इफ़ेक्ट इनका Cl के साथ H का है, जो इनका इफ़ेक्ट CH3CO के साथ इसका H का है, क्या इनमें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, क्या अफेक्ट नहीं करते हैं? तो सवाल तो ये होता है, पर हम यहाँ देखेंगे तब इफ़ेक्ट नहीं करेगा। यानी अगर ये Na जो आपका है, ये Na Cl को अफेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर H जो है ये Cl माइनस जो है H को इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों की कैरेक्टर एक जैसी होंगी, दोनों की कैरेक्टर एक जैसी होंगी। कुलराउश ने क्या कहा, कुलराउश ने कहा कि जब वो क्या होते हैं, आयनित होते हैं, तो वो फ्री होते हैं, और जब वो फ्री होते हैं तो वर्क क्या होते हैं, चूँकि उसकी जो आयोनाइजेशन होती है, वो आयोनाइजेशन या आयनित जो होते हैं वो फ्री होते हैं और फिर किसी को फिर इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। जो कैरेक्टर इनकी जो इनकी प्रॉपर्टी किसके साथ है, H के साथ है, वही प्रॉपर्टी इसके साथ Na के साथ होगी। तभी क्या होगा, CH3COO यहाँ प्लस H के साथ क्या होगी, तब जाकर क्या हो जाएगा, ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको मिल जाएगा। फिर से समझिए इस चीज़ को, वो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए आपका ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था पहले से, CH3COO नेगेटिव प्लस H था, H पॉजिटिव था। ये मोलर कंडक्टिविटी आप लगा लीजिएगा, यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये पहले से दिया गया था, यही आपको सॉल्व करना था, यही निकालना भी था। हुआ क्या, हुआ ये कि ये आप जो CH3 यानी सोडियम एसीटेट से निकाला आपने, मोलर कंडक्टिविटी CH3COO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी Na। दूसरा आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मैं लास्ट वाला लिख रहा हूँ, NaCl वाला, HCl वाला, लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव और लैम्डा m प्लस Cl नेगेटिव। अब इन दोनों में आप देखिए, एक तो यहाँ इसके कैरेक्टर, इसके कैरेक्टर, इसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर, क्या ये H अगर इसके साथ बन सकता है तो क्या H इसके साथ Cl के साथ भी अटैच हो सकता है? जाहिर है, अगर ये इसके साथ अटैच है, ये कोई इफ़ेक्ट इस पर नहीं डाल रहा है, तो जाहिर है कि ये इसके साथ भी जुड़ सकता है। यानी कोई किसी के साथ भी जुड़ रहा है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि इनकी कैरेक्टर जो H की यानी H आयन की जो कैरेक्टर है, वही कैरेक्टर यहाँ Cl के साथ भी है। यानी यहाँ पर क्या करता है, CH3 इसीलिए क्या है, CH3CO नेगेटिव
Na के साथ आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यानी इसका जो Na का प्रभाव है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं CH3CO नेगेटिव का H प्रभाव यहाँ पर CH3CO नेगेटिव पर नहीं पड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोलराउश ने कहा कि आयन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, और जब आयन फ्री होते हैं तो वो अपनी जो इन्फ्लुएंसी है, जो प्रभाव है, वो प्रभाव जो है एक दूसरे को बिना प्रभावित के क्या होते हैं, वो जुड़ जाते हैं। यानी उनकी कैरेक्टर जैसी है वैसी ही रहती है, हर किसी के साथ वो ऐसा ही बिहेव या व्यवहार करते हैं। तो हम इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके लैंग्वेज को फिर लिखते हैं। स्टूडेंट्स, इसके जो इस रूल की कोलराउश लॉ के जो लैंग्वेजेस हैं उस लैंग्वेजेस को हम पढ़ लेते हैं इस बार। इस नियम के अनुसार एक वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होती है। क्या मतलब है? अभी जो हमने किया था, जिसके हमने क्या किया था, जितने भी धनायन और ऋणायन थे हमने उनको क्या किया, जोड़ा, और उसके बाद उसमें से माइनस भी कर दिया योग के बराबर। अर्थात धनायन व ऋणायन की अनंत मोलर चालकताओं का योग करके वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। कोलराउश ने क्या किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी आयन स्वतंत्र गति करते हैं। जितने भी आयन होते हैं वो फ्रीली क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। किसी भी वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकताओं का योग करके वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता प्राप्त की जा सकती है। सपोज दैट मैं थोड़ा सा और भी आपको ये रिवाइज करता हूँ फिर से एक बार। अगर आपको निकालना है CH3 अनंत मोलर चालकता निकालनी है किसकी, CH3COOH की, ये आपका है दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। अब आप इसको निकालिए। देखिए, सबसे पहले इसको हम कर क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव। ये तो हम लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या लिया, 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य लिया। ये तो आपका क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका है वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम प्रबल वैद्युत अपघट्य लेते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट या शॉर्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया अनंत मोलर चालकता पर CH3CO सोडियम एसीटेट को लिया, CH3COONA लिया। डायरेक्टली हम ऐसे ही लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया, अनंत मोलर चालकता को CH3COO लिया माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट को हमने क्या लिया, यहाँ पर Na ले लिया। इक्वेशन नंबर क्या हुआ, 1 हो गया। दूसरा हमने क्या लिया, NaCl को ले लिया, लैम्डा m इनफाइनाइट को हमने ले लिया NaCl। तो NaCl को हम क्या लिख सकते हैं, NaCl को डेल्टा m इनफाइनाइट को हम Na पॉजिटिव लिख सकते हैं प्लस डेल्टा m इनफाइनाइट Cl नेगेटिव लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा m इनफाइनाइट को हम HCl को ले सकते हैं। HCl क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। लैम्डा m इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव, क्या हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। ये थर्ड इक्वेशन है। कह रहा है कि आपने क्या करना है, उन्होंने यहाँ भी कहा है, यही क्या है कि वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होती है। अर्थात धनायन व ऋणायन की अनंत मोलर चालकताओं का योग करके, जाहिर है इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड 3 को ऐड करते हैं। फर्स्ट एंड 3 को ऐड कर लिया और सेकंड को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। चलो कर लेते हैं। सिंपली हमने कर लिया क्या, ये हम लिखते हैं यहाँ से लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Na प्लस ये वाला लिखते हैं 3 वाला। 3 क्या है आपका, लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl नेगेटिव माइनस डायरेक्टली कर दे रहे हैं, चूँकि हम एक बार करा चुके हैं आपको। हम ये सेकंड वाले को माइनस कर रहे हैं, लैम्डा m इनफाइनाइट Na प्लस ये माइनस हो जाएगा आपका, हो जाएगा लैम्डा m इनफाइनाइट Cl नेगेटिव माइनस Cl और यहाँ प्लस Cl है, प्लस Na माइनस Na और ये प्लस Na। क्या बचा आपके पास, लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव और क्या बचा प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव। क्या मिला आपको, देखिए क्या मिला आपको, जो हम कहना चाह रहे थे वही हमें मिल गया। यानी हमें मिला लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO
लैम्डा एम इनफाइनाइट प्लस एच पॉजिटिव, वीक इलेक्ट्रोलाइट मिला कि नहीं मिला। अब वो कह रहा, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, कह रहा है कि इनके अर्थात धनायन व ऋणायन की अनंत मोलर चालकताओं का योग करके विद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, देखिए एच पॉजिटिव यहाँ पर है आपका, मैं दूसरी पेन से आपको दिखा रहा हूँ। एच पॉजिटिव यहाँ पर है और एच पॉजिटिव यहाँ पर है, CH3CO यहाँ पर है इसके साथ Na के साथ, और CH3CO यहाँ पर है। कह रहा है कि एक H अगर यहाँ पर है Cl के साथ है, इसका मतलब Cl का वो प्रभाव जो Na के साथ है वही Cl का प्रभाव H के साथ होगा, तभी तो बात बन सकती है। जैसे सपोज दैट H का इफेक्ट अगर CH3CO के साथ जो है वही इफेक्ट क्या है, Na का इफेक्ट जो है CH3CO के साथ है। कहने का सेंस है इनका जो इन्फ्लुएंस है, H का जो इन्फ्लुएंस इस पे जो यहाँ पर है वही H का इन्फ्लुएंस यानी Cl का इन्फ्लुएंस इस पर है। अब देख लीजिए, चाहे वो इस Cl को आप देख लीजिए, Na का जो इन्फ्लुएंस यानी Cl का जो इन्फ्लुएंस Na के साथ है वही Cl का इन्फ्लुएंस H के साथ भी होगा, तभी जाकर क्या होगा, इन धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं को योग करके हम क्या कर सकते हैं, अनंत मोलर चालकता यानी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की निकाल सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चूँकि हमने जो ग्राफ का प्लॉटेशन किया था उस ग्राफ में एक कर्व आ रहा था और वो ज्ञात नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, कुल्लोश ने कहा कि सभी आयन क्या होते हैं, वो फ्रीली गति करते हैं, मोशन करते हैं, और किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकताओं का योग करके उसके क्या होती है, अनंत मोलर चालकता प्राप्त की जा सकती है। आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और कई बार इसकी थ्योरी भी पूछी जाती है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। हम अभी न्यूमेरिकल को भी, एक दो न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक अलग सा ले, कुछ इलेक्ट्रोलाइट ले, MgCl2 को मान लेते हैं, हम MgCl2 को लेते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट MgCl2 को लें, या फिर एक हम और ले लें लैम्डा इनफाइनाइट Al2SO4 थ्राइस का ले लें। चलिए दोनों का करते हैं, आई होप आप सब भी कर लेंगे। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट, चूँकि हमने दो बार प्रैक्टिस कर ली है उसकी, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अपने आयनों में विखंडित हो जाएंगे, टूट जाएंगे, Mg+2 हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl निगेटिव। अब यहाँ पर कितने Cl हैं, 2 Cl हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसको कर लेते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट Al2, क्या है ये, Al है। Al पे क्या होता है, इसकी Al 3 पॉजिटिव होगा, क्या होगा, 3 पॉजिटिव होगा। अब 3 पॉजिटिव कहाँ से आता है, जो कि अब ये बेसिकली हम लोगों ने क्लास 10th 9th में पढ़ा होगा। चूँकि यहाँ पर क्या होते हैं, Al के जो लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स यानी उनकी संयोजकता भी वही, वैलेंसीज भी होती है, तो दोनों की आसपास की यानी वैलेंसी क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। सो आप जानते हैं इस चीज़ को, और हम मान के चलते हैं आपने 11th पढ़ा है, 10th भी पढ़ा है, तब आप 12th में है, तो इस तरीके से है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से, चूँकि यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर लैम्डा एम को, लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या हो जाएगा यहाँ पर, चूँकि SO4 है, SO4 है, तो थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। चूँकि SO4 पे क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, SO4 2 नेगेटिव कितने हैं, 3 है, तो हम आगे लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, चूँकि 3 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए इसको ये लिखना आसान है, ये लिखना बहुत इजी है, और इसको हम अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, और अगर दूसरा हम इक्वेशन करें या लास्ट हम अगर इक्वेशन की बात करें, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट, इसको लिखते हैं अनंत मोलर चालकता को हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट, और यहाँ प्लस करेंगे, ये हो जाएगा लैम्डा एम, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए क्या होता है, ये अनंत मोलर चालकता होती है, और ये होती है आपकी धनायन और ऋणायन
की संख्या होती है। तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाती है, वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता। यहाँ हम लिख सकते हैं वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता। इसको लिख सकते हैं धनायनों की संख्या, धनायनों की संख्या। इसको हम लिख सकते हैं अनंत मोलर, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई हिंदी की, अनंत धनायनों की अनंत मोलर चालकता, धनायनों की अनंत मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता। इसको हम लिख सकते हैं ऋणायनों की संख्या, ऋणायनों की संख्या। इसको हम लिख सकते हैं धनायनों की, सॉरी ऋणायनों की, ऋणायनों की अनंत मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता। तो हमने इस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया, कोलराउश लॉ को हमने डिफ़ाइन किया कि जो वैद्युत अपघट्य होते हैं उनके धनायनों और ऋणायनों का योग करके हम वैद्युत अपघट्य को निकालते हैं, उनकी अनंत मोलर चालकता को प्राप्त कर लेते हैं। तो हमने डेफिनेशन भी लिखी, हमने उसके वर्ड से वर्डिंग लिखी, जो हमने किया वो भी लिखा, और हमने एक फार्मूले के फॉर्म में इस तरीके का, ये बहुत इजी फॉर्म में हमने लिखा है। इस फॉर्म को आप जो है लिख सकते हैं, और इवन अगर आप पेपर में भी आप लिख के आते हैं, पूरी लैंग्वेजेस अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, इसको अगर आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छी तरीके से इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, पूरे फार्मूलेज़ को, यानी जो इक्वेशंस हमने बनाए थे उसको घटाया और जोड़ा था उसको भी बहुत ईजिली आप लिख सकते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद चूँकि अभी हमने थ्योरी करी है तो न्यूमेरिकल भी हम कर लेते हैं। कोलराउश क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि NaCl HCl ओम C3CONa के लिए सीमांत मोलर चालकता क्रमशः 126.4 और 425.9 और एवं जो है 91.0 जो है वो वैल्यू दी गई है। CH3COOH के लिए जो है सीमांत मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो कोलराउश ने क्या कहा था, कोलराउश ने यही कहा था कि जो उसकी अनंत मोलर चालकता होती है उनके आयनों की अनंत मोलर चालकता पर ही आधारित होती है। यानी आप लिख सकते हैं कोलराउश के नियमानुसार वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता उनके आयनों की मोलर चालकताओं पर आधारित होती है। तो बिल्कुल हमने अब क्या कर सकते हैं, हम इसको अब ब्रेक कर सकते हैं, चूँकि अभी हमने यहाँ लिखा भी हुआ है। देखिए यहाँ आपके क्वेश्चन में ये जो फार्मूले हमने लिखे हैं, इस फार्मूले में लिखा हुआ है, वही हमने यहाँ पर इसकी लैंग्वेजेस हमने लिख दी है। चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले NaCl को देखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिखते हैं इसको, हाँ NaCl M है, NaCl को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा M Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा M सीमांत जिसको हम कहते हैं Cl नेगेटिव। पहला एक क्वेश्चन हो गया, ले लिया। दूसरा आपका क्या है, HCl है। चलिए लैम्डा M HCl को हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा M H पॉजिटिव प्लस लैम्डा M Cl नेगेटिव। सेकंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन आपका क्या होगा, CH3CONa का हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये इधर जगह है अभी, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा हम CH3COONa सोडियम एसीटेट लैम्डा M CH3COO नेगेटिव प्लस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर Na है
जिसको हम लिख सकते हैं लैम्डा एम एन ए प्लस। अब ऐसा क्या करना है हमें कि आपका CH3COH आ जाए, ये आ जाए आपका, यानी एसिटिक एसिड आपका आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी चीज़ लेते हैं, आपको देख बता रहे हैं, सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं। सेकंड और थर्ड को लेंगे तो और फर्स्ट को हमने माइनस कर देना है। चलिए ले लेते हैं, सेकंड और थर्ड को ऐड कर लेते हैं। सेकंड और थर्ड को ऐड करके फर्स्ट को हमने माइनस कर दिया है, तो कर लेते हैं। सेकंड और क्या है, सेकंड आपका HCl है, इसको हम लिखते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर H पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम Cl नेगेटिव प्लस इसको हम ऐड कर लेते हैं लैम्डा एम CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम Na पॉजिटिव। माइनस करते हैं किसको, फर्स्ट वाले को हमने माइनस करना है, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा एम Na पॉजिटिव, ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पर होगा। अभी इसको हम इसको ऐसे ठीक है, आप कर लीजिएगा, माइनस कर देंगे तो आप समझ जाइएगा, यहाँ ये भी माइनस है और वो भी माइनस है, ये क्या हो जाएगा माइनस MCl नेगेटिव। क्या हो गया, आप देखिए, इसको ब्रेक कर लीजिए, जो कट रहा हो काट लीजिए इसको। ये प्लस Na है, ये माइनस Na है, चूँकि यहाँ पर हमने कर दिया है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये माइनस यहाँ किया है तो ये माइनस यहाँ कर लेते हैं, ताकि आप समझ जाइएगा इसको कैसे होता है। ये प्लस माइनस Cl है, ये प्लस Cl है। बचा क्या आपके पास बचा ये आपका है लैम्डा एम H पॉजिटिव, और ये बचा आपका प्लस लैम्डा एम CH3COO नेगेटिव। ये देखिए, इसकी वैल्यू आपने क्या लिखी, ये आपकी वैल्यू है। अब करना क्या है, अब इस पे वैल्यू रख दीजिए। क्या रखना है वैल्यू आपको क्या रखनी है, यहाँ पर आपने क्या रखनी है, दो, ये इसको ऐड किया, सेकंड और थर्ड को आपने ऐड किया है, तो सेकंड की वैल्यू क्या दी गई है आपने, सेकंड HCl की वैल्यू क्या है 425 है, 4 to 5 5.9 प्लस थर्ड की आपने ऐड किया, सेकंड और थर्ड को ऐड किया, थर्ड की वैल्यू क्या है 91.0 माइनस फर्स्ट को आपने माइनस करना है, फर्स्ट की वैल्यू क्या दी गई है 126.4। अब आप इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद उसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 4 to 5.9 91.0 9 5 6 9 2 11 और ये हो जाएगा 5। तो टोटल आपका हो गया 516.9 माइनस 126.4, बता दीजिए 126.4, ये हो जाएगा 5 0 11 2 9 और 1 3 300, इसका आंसर होगा 390.5 cm स्क्वायर पर मोल। ये इसका लास्ट आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अब किसी भी सेट में पूछा गया था, बहुत ही इजी था, क्योंकि अभी हमने इसकी थ्योरी करी थी, डेरिवेशन किया था, अब हमने इसके न्यूमेरिकल भी हमने कर लिए हैं। तो मुझे लगता है आप इंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको और बहुत मज़ा आ रही है, क्योंकि हमने थ्योरी भी किया, उसके साथ साथ हमने एक इसके न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं। इसी तरीके से हम आपको एक और भी न्यूमेरिकल, अभी पॉसिबिलिटीज़ है न्यूमेरिकल आपको दें, तो आप इसको जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और सेशन को एंजॉय करिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको ये वीडियो तो जाहिर है अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और लोगों के साथ भी शेयर करिए, ताकि लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। और एक चीज़ और, चूँकि हमारे अभी एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं, हमें जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं, जो नोट्स हम पढ़ रहे हैं, वो कंटेंट सही होने चाहिए। वो बुक्स हमें पढ़ना क्या है, पूरा नहीं पढ़ना है, हमें एक शॉर्टेड में शॉर्ट पढ़ना है, जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कलेक्शन पढ़ने हैं, हमें अभी से कलेक्शंस करने हैं क्वेश्चंस के। और अगर कलेक्शन नहीं करेंगे फिर हम लैंग्वेजेस चेंज भूल जाते हैं, क्योंकि जब मास ऑफ लेवल पे क्वेश्चंस होंगे, हम एक वन टाइम में बहुत ज़्यादा स्टडी करने लगेंगे, तो हमारा ब्रेन वो क्या एस्केप कर देगा, यानी निकाल देगा। इसलिए हमें अभी से कलेक्शंस क्वेश्चन के करने हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको देखने हैं, ताकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि लैंग्वेजेस हमें क्वेश्चन आता हुआ होता है, लेकिन हम उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, भाषा नहीं समझ पाते हैं।
तो भाषाओं को भी ध्यान देना है, चूँकि अंग्रेज़ी हिंदी दोनों में देखा करें, ताकि जो है उसकी जब एग्ज़ाम्स में वो आए उसको हम सॉल्व करें। प्रैक्टिस ही जो होती है, लोग कहते थे कि प्रैक्टिस करने से परफेक्ट हो जाता है आदमी, पर आज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। वो परफेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नॉट जो है जो अब पहले जो ट्रेडिशनल कहते थे लोग, अब वो चीज़ नहीं है, थोड़ी सी अलग हो गई, चेंज हो गई है। मॉडर्न एज है और एनालॉग्स के ज़माने हैं और डिजिटलाइज ज़माना है, तो हमें भी थोड़ा सा आगे के रहना पड़ेगा, वरना हम इस दुनिया के जो हिस्से हैं, भीड़ के हिस्से से हम पीछे हट जाएंगे, और जब पीछे हट जाएंगे तो फिर हमारा कोई वजूद नहीं होगा। सो आप इंजॉय करिए इस सेशन को। कल हम अब दूसरी भी चैप्टर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को छोड़कर, अब चूँकि अब यहाँ पर हम छोड़ देते हैं इसको चूँकि जो सेलेक्टेड था, जो अच्छे थे, हमने कंटेंट्स उसको लिया, उसको पढ़ाया। अब हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ाएंगे, यानी रासायनिक बलगतिकी को पढ़ाएंगे। आप उसको एंजॉय करिए। तो नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग नूर क्लासेस।